नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीन्स की खेती के बारे में। तो हमें बीन्स की खेती कब लगानी है, कौन से मौसम में लगाने हैं, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत जानकारी किसान भाइयों अपने आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। मेरा एक फेसबुक अकाउंट भी है जो आपकी अपनी खेती के नाम से भी चलता है, उसमें भी आप लाइक और फॉलोअर्स कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। A to Z जानकारी आपको इसमें आपको मिलेंगे। तो मेरा वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो किसान भाइयों को आप आपस में से शेयर करें। तो पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी बहुत ही होना ज़रूरी है। जलवायु कैसी होनी चाहिए, उसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए, और उन्नत किस्म के बारे में भी हमें कुछ आप लोगों को भी शेयर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और खेती की तैयारी कैसे करें, खाद एवं उर्वरक कब डालें, सिंचाई कितनी बार से इसमें दें, उसके बाद से उत्पादन हमें कितनी इसमें प्राप्त हो जाएगी, इन सब जो बिंदु में बताया हूँ उन पे आज हम लोग किसान भाई चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी कौन सी होनी चाहिए बीन्स की खेती के लिए। तो बीन्स की खेती की जो मिट्टी होती है वह उर्वरक मतलब बलुआई मिट्टी भी या फिर हल्की मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। क्योंकि जो बलुआई मिट्टी होती है उसमें ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये होती है इसमें जड़ें की होती है, झाड़ियाँ इसमें ज़्यादा होती है, इसीलिए बलुआई मिट्टी इसके लिए बीन्स खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। फिर हम लोग बात करते हैं जलवायु। तो ये जलवायु के लिए बीन्स की खेती के लिए मतलब कम ग्रीष्म ऋतु चाहिए, क्योंकि ये ठंड के मौसम में इसे हम लोग अपने लगाते हैं अपने क्षेत्रों में। तो इस समय क्योंकि ये ठंड सहने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है, क्योंकि जो इसमें जो होती है जड़ें में इसमें नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा होता है। और किसान भाई बहुत लोग खेती इसलिए भी करते हैं कि नाइट्रोजन की जो ज़मीन में कमी होती है वो उसे प्रचुर मात्रा में ज़मीन को मिट्टी को मिल जाती है। और बता दें ये तो दलहन, ये तो फसल है, क्योंकि इसमें दाल भी से निर्माण करते हैं, तो इसीलिए जितनी भी ठंडी पड़ती है इसमें तो ये से आराम से सह लेता है। तो इसीलिए ये भी ठंड के मौसम के लिए बहुत अच्छी जलवायु माना गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तापमान। तो तापमान इसमें 10 से 25 सेल्सियस है, ये काफ़ी अच्छा माना गया है। आप पौधे को ग्रोथ करने के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस ये उपयुक्त इसके लिए है। तो इन सब जिस मौसम में जहाँ से आप मालूम होते हैं तो वहाँ पे आप किसी भी मौसम में इसे आप लगा भी सकते हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं क्या खेती की तैयारी कैसे करें। तो हम लोग पहले ज़मीन को अच्छी तरह से जुताई कर लें, और फिर इसमें हो सके तो सड़ी गली गोबर को भी इसमें डाल देते हैं, जिससे कि इसकी उपरी सत्ता बने रहे। और फिर इसे पाटा के द्वारा से फिर से समतल कर लिया जाता है। और एक बात ध्यान रखें, जहाँ पर हम लोग जिस खेतों का हम चयन कर रहे हैं तो वहाँ पे पानी की निकासी कैसी है, इस पर भी हम लोग को खास किसान भाई ध्यान देने की ज़रूरत होती है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि खाद एवं उर्वरक। तो इसमें जब भी हम लोग खाद डालते हैं तो इसमें आप लगाते पर इसमें आप नाइट्रोजन और DAP को मिला के अगर लगाते हैं तो इसकी फसल के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये झाड़ी नुमा पौधे होते हैं तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, और आपके फिर फसल भी आपको इससे उत्पादन ज़्यादा मिलती है। तो हमें इन सब चीज़ों पे किसान भाई काफ़ी ध्यान देने की बातें हैं। और सिंचाई करें तो ये तो ठंड के मौसम हम लोग इसकी खेती करते हैं, तो ये इसमें अगर ज़मीन में नमी अगर कमी है तो पौधे के लगाने से इसके बाद हम लोग जब लगा रहे हैं बीजों को देखेंगे नमी है उस खेतों में, नहीं है तो फिर इसमें हम लोग नमी करके इसके बाद अपने बीजों को लगाएंगे। तो इसके बाद अगर इसके बाद देख रहे हैं बीजे हो चुके हैं तो इसके फिर 15 से 20 दिन बाद फिर इसमें नमी के अनुसार अपने मतलब इसमें पटवन सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं, जिससे क्या होती है पौधे ग्रोथ होने में इसमें ज़्यादा सहायता होती है। क्योंकि ये बलुआई मिट्टी पे ज़्यादा होती है तो इसमें नमी भी ठंड के मौसम में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पाले पड़ते हैं, शीत गिरते हैं, जिससे कि इसमें नमी प्रचुर मात्रा में से मिलते रहते हैं। तो और हम लोग बात कर लेते हैं उत्पादन की। तो इसमें आपका अगर एकड़ के हिसाब से बात कर लेते हैं तो इसमें से 30 से 40 कुंटल आपको आराम से निकल जाते हैं उत्पादन, जिससे कि आप इसे मार्केट में अगर सेल करते हैं तो क्योंकि ये
60 दिन में आपकी इसकी फसल तैयार हो जाते हैं। इसे आप 3 से 4 पैसे का आप कटिंग तोड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि आप इसे मार्केट में सेल करते हैं। एकड़ के हिसाब से इसमें अगर 30 से 35 रुपये पर केजी भी बिक जाते हैं, तो इसमें से आप 3 से 4 मंथ में आप आराम से 4 से 5 हज़ार रुपये आप इसे इनकम किसान भाई ले सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। ये मार्केट में इसके भी काफ़ी डिमांड होते हैं बीन्स की फसल की। और हमें किसान भाई, मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी जाके आप अपनी खेती को लाइक और फॉलोवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट मिलने से हमें नई नई और भी खेती के बारे में हम जानकारी आप लोगों के बीच हमेशा कुछ न कुछ नया लेके आते हैं। और अभी जो आप में देख रहे हैं बीन्स की खेती के बारे में, ये इसके जो लगाने जो समय अवधि होती है वो आपकी अक्टूबर नवंबर में होती है, और इसे आप दिसंबर के आसपास इसे आराम से सब की तोड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 मंथ के ही फसल होते हैं। और इसकी इस समय भी डिमांड काफ़ी अच्छी होती है। और हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे जब लगा रहे हैं तो इसमें हमें काफ़ी ध्यान देनी है कि हमें किन मिट्टी में लगाना है, इसकी उर्वरक क्षमता कैसी है नहीं है। तो कि बहुत से किसान भाई इसे जो लगाते हैं नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इसकी खेती बहुत लोग करते हैं, जिससे कि इसे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, और अपना जो भी खेती से जो इनकम होती है वह भी आपको आय अच्छी इससे आप ले सकते हैं किसान भाइयों। तो हम लोगों को इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें कब करनी है खेती इनकी, और कितने मात्रा में करनी है, कौन सा बीज कैसे लेना है, उपचार, इन सब चीज़ों की बात। इसमें भी ये बात करते हैं कि ये क्योंकि ठंड के मौसम में होती है, तो इसमें जो पाला गिरती रहती है, जिससे इसको बचाना है हमें किसान भाइयों। और अगर पाले की कुछ बीमारी पड़ती है तो इसमें आप सरसों खल की छिड़काव कर सकते हैं। नमस्कार किसान।